अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररिल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इमामिल आज़मिल लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन वसीतिन व वज़ीदिन व वसीत। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आयत करीमा की तज़िया करने से कबल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्तकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राኢ वल ग़ुरबाई वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिमी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुष्ट मने ऐनी रा ए खुदा जुबो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो सकिस्तारा तो पुस्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आज जो मेरी तकरीर का उन्वान आयत करीमा की मुनासिबत से ख्वाजाए ख्वाजगा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों के ज़िंदगी पर मुख्तसर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आप रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों के सदक़े दरबार इलाही में अरीज़ा है कि सबसे पहले हमें हक़ बयान करके उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सामईन को भी उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। शायर कहता है कि ये दाग कहाँ तक रंज सहे तुमसे ना कहे तो किससे कहे, कि हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों का बहुत बड़ा एहसान हम हिंद वालों पर है कि जितने भी बयान की जाए बहुत ही कम हैं। शायर कहता है कि ये दाग कहाँ तक रंज सहे तुमसे ना कहे तो किससे कहे, तुम आले नबी औलाद अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़, तुम आले नबी औलाद अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़
अजमेर चलो अजमेर चलो दरबार लगा है ख्वाजा का। अजमेर चलो दरबार लगा है ख्वाजा का। रिंदो अपने झोली भर लो मैखाना सजा है ख्वाजा का। और हम अपना ईमान अपना अकीदा बयान करें कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। अल्लाह ने अपने महबूब के उस लाडले की चौखट पर ऐसी शिफा रखी है कि अगर कोई परेशान हाल कहीं से उन्हें शिफा ना मिले तो गरीब नवाज की चौखट ऐसी चौखट है कि हाज़री मिलने पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दरबारे ख्वाजा गरीब नवाज से शिफा मिल ही जाएगा। को न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। और तेरे पाए का न कोई पाया हमने ख्वाजा। तेरे पाए का न कोई हमने पाया ख्वाजा। तू ज़मीन वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। तू ज़मीन वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। और मकरे शैतान से तुम मुरीदों को बचा लेते हो। मकरे शैतान से तुम मुरीदों को बचा लेते हो। इसीलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मकरे शैतान से तुम मुरीदों को बचा लेते हो। इसीलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। और जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे। जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे। मैं बहक जाता पर तुमने बचाया ख्वाजा। मैं बहक जाता पर तुमने बचाया ख्वाजा। मक्ते में अर्ज़ गुजार होते हैं कि सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी। सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी। सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। सदके जाऊं खूब तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। अल्लाहु अकबर। हुजूर शहनशाह हिंदुस्तान हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हों की मुख्तसर ज़िंदगी पर मैं रोशनी डालूं, क्योंकि आपकी जो हयात ज़ाहिरी है वह 97 साल 97 अब मुकम्मल तरीके से बयां कर नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम खाते हैं उनके सदक़े से तो बहुत सारी करामतें हमें गरीब नवाज के हमें मालूम हैं। अलबत्ता हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज भी कहते हैं। और गरीब नवाज गरीबों को नवाजने वाले। वैसे फिरोज़ुल लुगात के अंदर और दीगर लुगात के अंदर लफ्ज़ गरीब ये कई मानों पर मुश्तमल है। तकरीबन 15 माने लिखे हैं। उन सारे मानों में 2 माना बहुत ही मशहूर है। जैसा कि डॉक्टर इकबाल तराना हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन अशारों में एक शेर है, एक मिसरा है कि गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। तो यहाँ जो गुर्बत का माना है उसके मुकाबले में वतन का लफ्ज़ आया है। उसी तरीके से हम अहले सुन्नत वल जमात के इमाम, हमारे अकीदों के मुहाफिज इमाम अहले सुन्नत का भी एक शेर है कि सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूं शरफ। तो यहाँ भी सुबह वतन और शाम गरीबा एक दूसरे की यहाँ जिद बयान की गई है। मगर इन तमाम मानों में एक माना अजनबी के भी आते हैं। गरीब का माना क्यों कि हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन एक अजनबी थी। अजनबी थी क्यों
इसलिए कि यहाँ के लोगों के बारे में आप रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को मालूम ना था, यहाँ के हालात मालूम ना थे। क्यों? इसलिए कि पैदा तो हुए मकाम संजर के अंदर। अगर असली एतबार से कहा जाए तो आपका वतन मदीनतुल मुनव्वरा है, उसके बाद आबाई वतन ये करबला की ज़मीं है, और जाए पैदाइश मकाम संजर है। हिंदुस्तान की सरजमीन में ना आप पैदा हुए, ना आपने तालीम हासिल की, ना आप पले बढ़े, अल्लाह अकबर, ना ही हिंदुस्तान में आपकी कोई रिश्तेदारी थी, ना कोई आपका ताल्लुक था, ना कोई ताल्लुक था, ना कोई नाता था, उसके बावजूद गरीब नवाज कहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब गरीब नवाज के कदम नाज पड़ गए, अल्लाह अकबर, तो इन हिंदुस्तान वालों को जो सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह अकबर, ऐसी दौलत से नवाजा, और वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है जो किसी के पास ना थी। ऐसी दौलत से हिंदुस्तान वालों को नवाज करके आपको गरीब नवाज कहा जाता है। और जो ईमान की दौलत दे सकता है, फिर वो दुनिया की कौन ऐसी दौलत है जो नहीं दे सकता। इसलिए रुपए पैसे तो हर कोई दे सकता है, मालो दौलत हर कोई दे सकता है, कपड़े वगैरह सब कोई दे सकता है, मकान जमीन सब कोई दे सकता है, मगर ईमान की दौलत अल्लाह अकबर जो गरीब नवाज ने हमें अता फरमाई। चुनांचे बिल इख्तसर अर्ज ये करूं कि गरीब नवाज की उम्र शरीफ जब 14 बरस की हुई तो आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। तो एक बाग, और क्योंकि बड़े बाप के बेटे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, एक बाग और कुछ नकदी छोड़ गए। माँ ने कहा कि बेटा मोइनुद्दीन, अब इस बाग की रखवाली करो, बिल इख्तिसार बयान करो, इस बाग की रखवाली करो। 2-4 दिन गए, आपकी तबीयत नहीं लगी, वापस आए। अम्मा जान, मेरा दिल चाहता है कि मैं उस बाग की रखवाली ना करूं, मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं उस बाग की रखवाली करूं जिस बाग को मेरे अब्बा ने हमारे लिए छोड़ गए हैं। मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं उस गुलशन को खिलाऊं, मैं उस बाग की कली को शिगुफ्ता करूं, मेरी तबीयत नहीं चाहती। अम्मा जान, मेरा दिल चाहता है, मेरी तबीयत चाहती है कि मैं उस बाग की रखवाली करूं जिसको मेरे जद्दे अमदद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाया है। अम्मी जान, मैं उस बाग की रखवाली करना चाहता हूं, मैं उस गुलशन को खिलाना चाहता हूं। आप मुझे इजाजत दे दे और राह खुदा में आप मुझे वक्फ कर दीजिए। आपने इजाजत मरहमत फरमाई और इल्म दीन की हुसूल के लिए आप मकामे संजर से निशाबूर पहुंचे। वहां आपने इल्म हासिल की, बड़े बड़े जय्यद उलमा फ़क़ीह और सूफियाए किराम वहां तशरीफ फरमा थे। बिलखुसूस आपके जो उस्ताद खास हजरत सैयद हिसामुद्दीन बुखारी अली रहमत व रिजवान के पास चंद दिन ही में आप आलिम दीन मुकम्मल फ़क़ीह सूफी कामिल बन गए। फिर आपको एक पीर की तलाश हुई, पीर की एक तलाश हुई। पीर की तलाश के लिए मालूम हुआ कि निशापुर के करीब एक गांव जहां हारून है, वहां पहुंचे। वहां एक दरविश कामिल मर्द कलंदर से मुलाकात हुई, जिसको आज की जबान में हजरत सैयदना उस्मान हारूनी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। मुलाकात हुई और फिर आप मुरीद हो गए। बिल इख्तिसार मुरीद हो गए। 1-2 साल नहीं बल्कि 20 साल तक मुसलसल ख्वाजा गरीब नवाज ने सैयदना उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की खिदमत में रहे। 20 साल का अरसा गुजरने के बाद हजरत सैयदना उस्मान हारून ने फरमाया कि बेटा हसन,
अब मैं तुम्हें जहां तक पहुंचाना चाहता था मैं पहुंचा चुका हूं। अब तुम मदीने जाओ, वहां से तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। वहां जाओ, वहां से तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। चुनांचे जो कुछ भी मेरे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा मेरे जिम्मे में था, मैंने तुम्हें अता कर दिया। अब इजाजत और खिलाफत दे करके हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा, और वहां 6 महीना का अरसा गुजरा। 6 महीने तक दरबार रिसालत में हाजिरी देकर झाड़ू लगाई, और वहां औरत वजीफा दिगर नमाजें वगैरह पढ़ते रहे। फिर एक दिन क्या होता है, एक आवाज आती है, मोइनुद्दीन, दीन के मददगार। मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से बयान किया है। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि हिंदुस्तान के राजा ऐसे अजीम शख्सियत का नाम है कि जिनको कुतुबुल मशाइख के बहरोबर कहा जाता है, और ये किसी आदमी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि दोनों आलम के ताजदार मालिक व मुख्तार सैयदे कौनो मका अल्लाहु अकबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ लक़ब है कि या कुतुबा मशाइख बहरोबर, ए मशाइख के कुतुब, यानी जो बहरे बर के जो मशाइख है, जो कुतुब है, उन सारे कुतुबों के कुतुब अगर कोई है तो हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हसन, अब तुमने जानी है कि हिंदुस्तान की सरजमीन, ये पहली बार आपने नाम सुना, और हम हिंदुस्तान के सरजमीन पर रह रहे हैं। ऐसा मुल्क है कि हमारा भारत महान है कि जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस में आया है। मेरे नबी ने फरमाया कि मोइनुद्दीन, दीन के तुम मददगार हो, जाओ हिंद पाक की सरजमीन को जो कुफ्र दलालत में, जो गुमराहियत में मुबतला है, उसे तुम पाक करो। गरीब नवाज का बयान है, मैं पहली बार इस नाम को सुना था, इससे पहले ना सुना था। हैरत हुई, फिर सोचने पर मजबूर हुआ कि हिंदुस्तान किधर है, न मोबाइल का जमाना, न तार टेलीफोन का जमाना कि मालूम कर लिया जाए। चुनांचे एक दिन होता क्या है, गरीब नवाज खुद बयान फरमाते, मैं दीवार के सहारा लेकर मेरे टेक लगाकर आंख मेरी लग गई, मैं सो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया, मोइनुद्दीन क्या सोच रहे कि हिंदुस्तान कहाँ है? अल्लाह अकबर। 2 रवायतें हैं। एक रवायत में ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर हिंदुस्तान के नक्शे को अपने दस्ते करम में, दस्ते अक़दस में अल्लाह अकबर उसका नक्शा बना करके दिखा दिया कि ए मोइनुद्दीन बेटा, ये हिंदुस्तान की जमीन है। गरीब नवाज कहते हैं, अल्लाह अकबर, उस हथेली पर मैंने अजमेर मुक़द्दस का आना सागर भी देख लिया, वहां के पहाड़ियां भी देख लिया, और सारी चीजों को मैंने मुशाहिदा कर लिया, रास्ता भी मुझे मालूम हो गया। और एक रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अनार, जन्नती अनार पर उस नक्शे को खींचा और बताया कि ये हिंदुस्तान की जमीन है, यहां तुमने जानी है। ड्यूटी लग गई मदीनातुल मुनव्वरा से, अब चलनी है। फिर वहां से मुल्क शाम के रास्ते से आप इराक पहुंचते हैं। और एक बात बताऊं कि ये तो इब्तिदाई हालत है, ये इब्तिदाई हालत है गरीब नवाज की। मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुफ्ती गुलाम अनवर साहब, के गरीब नवाज की आमद से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन में जिसकी हुकूमत, जिसका डंका बजता था, उसका नाम था राय पथोरा, यानी पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत चलती थी। अल्लाह अकबर। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज के कदम रखने से पहले ही 12 साल पहले ही राय पथोरा की अम्मी ने
अपने बेटे से कहा कि बेटा हर एक से लड़ना, हर एक से जंग करना, हर एक से लड़ाई लड़ना, मगर अल्लाह के फकीर से कभी लड़ना नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर तुम अल्लाह के फकीर से लड़ोगे तो तुम तबाह व बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम्हारी सल्तनत तबाह व बर्बाद हो जाएगी, तुम भी हलाक व बर्बाद हो जाओगे। ये कौन कहती थी? ये राय पथोरा की मां पृथ्वीराज चौहान की अम्मी कहती थी। और पृथ्वीराज चौहान की अम्मी ये बहुत इल्म वाली थी। मुअर्रिखीन ने जो लिखा है, बड़ा ज्ञान हासिल किया था इसने पढ़ करके। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया था, लिखा है, अगर क्या पता सही है कि गलत है, कि वो मुर्ग जो चरिंदे परिंदे जो बोलते थे आपस में, तो इनकी बोलियां वो समझती थी। और ये उस दौर में कहती थी, ये चरिंदे परिंदे, कि अपने बेटे को आगाह कर दे, अपने बेटे को आगाह कर दे कि हर एक से लड़े मगर मोहम्मद के फकीर से कभी ना लड़े, मोहम्मद के फकीर से, अल्लाह के फकीर से कभी जंग ना करे। अगर तुम्हारा बेटा मोहम्मद के फकीर से अगर लड़ाई बोल लिए तो ये सल्तनत तबाह व बर्बाद हो जाएगी, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। ये बार बार कहती थी। बहरहाल अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा मोहम्मद के फकीर से कभी ना लड़ना। यानी इन्हें पता था कि मोहम्मद के जो फकीर होते हैं ना, उनके पास तलवारें होती है, ना पिस्तौल होता है, ना कोई जंगी हथियार होते हैं। अल्लाह पर निगाहें ऐसी होती है, ऐसे वार करते हैं कि वो कुफ्र को इस्लाम में तब्दील कर देता है। इनको भी पता था कि मोहम्मद के फकीर, ये फकीर ये जो बोलते हैं, आज हम लोग का इस्तिलाह में बोलते हैं कि फकीर कहते हैं भीख मांगने वाले को, हालांकि ये सही नहीं है। ये तो हमारी इस्तिलाह है। जो फकीर जो हदीस पाक में आया है, जो किताबों के अंदर लफ्ज फकीर का लफ्ज आया, फकीर कहते हैं अल्लाह के फकीर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फकीर, जो अपने आस्तीनों में यदे बैजा लेकर के बैठे रहते हैं, ये फकीर है। फकीर कहते हैं कि जिसकी तरफ अल्लाह पर निगाह उठा करके देख ले तो उसे कामिल वली बना दे, दिल की दुनिया बदल दे। वली फकीर कहते हैं कि अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरी फरमा देता है। ये मोहम्मद की फकीर की शान है। ये हलचल सी मच गई 12 साल पहले, आमदे गरीब नवाज से पहले बाखबर करते रहे। और उसकी मां ने तमाम जादूगरों को बुला करके उसका नक्शा भी खींचा। ये टोली के साथ आएंगे, इनकी ये टोली होगी, उसकी तस्वीर बनाई। अब बना करके हिंदुस्तान के मुताबिक जगहों में उसे भेज दिया गया कि ये जो फकीरों की जमात है, ये फकीरों की जो टोली है, जहां भी देखो इसे कत्ल कर देना, इसे मार देना। चुनांचे अर्थ में ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से इजाजत मिल गई और वहां से आप इराक पहुंच करके बगदाद मुअल्ला पर हाजिरी दी। और उस वक्त गौसुल आदम दस्तगीर, बाद उलमा लिखते हैं कि गरीब नवाज की मुलाकात गौस पाक से नहीं हुई, बाद कहते हैं कि हुई। अलबत्ता रवायत के मुताबिक गौसे आदम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की आखिरी जिंदगी थी और उस वक्त गरीब नवाज की उम्र शरीफ तकरीबन 45 साल की थी, नौजवान थे। मुलाकात हुई, फिर मुलाकात होने के बाद मुल्क शाम के रास्ते से लाहौर, मुल्क शाम से आप ईरान पहुंचे और ईरान से होते हुए फिर आप अफगानिस्तान के रास्ते से लाहौर आए। वहाँ एक मर्द कलंदर है जिसको हजरत सैयद दाता अली हिजवरी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो के नाम से जानते हैं। फिर आपने वहाँ 6 महीना चिल्ला किया। फिर वहाँ से हो करके जब आप हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो उस वक्त एक शहाबुद्दीन गौरी, ये अफगानिस्तान के ये बादशाह थे, हिंदुस्तान पर उसने हमला किया और शिकस्त खा करके जा रहे थे। एक रवायत में लिखा है
कि हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथ फ़कीरों की जो एक टोली थी, चंद लोग थे, और तकरीबन 28 या 30, और एक रवायत के मुताबिक ये है कि 5 या 6 लोग थे। बहरहाल वो टोली के साथ आ रहे थे। शहाबुद्दीन गौरी ये शिकस्त खा करके जब हिंदुस्तान से जा रहे थे, पहली मुलाकात हुई तो अपने वजीर से कहा कि देखो ये लोग जा रहे हैं, चेहरे वगैरह से तो मालूम होता है कि मुसलमान हैं, जरा पूछो तो सही है कि जा कहां रहे हैं। आकर के पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो बाबा कुतुब ये मुरीद हुए थे। कहां पे? मस्जिद अबुल लैस समरकंदी के अंदर। मेरे नबी ने फरमाया कि साथ में इसे भी लेके जाना, साथ में इसे भी लेके जाना, ये तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारी रेख देख करेंगे। तो बाबा कुतुब से कहा कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि बेटा कुतुब कह दो कि हम हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। उस वक्त शहाबुद्दीन गौरी के पास 1.25 लाख फौज थी, 1.25 लाख, और वो शिकस्त खा करके जा रहे थे। शहाबुद्दीन गौरी ने जैसे ही सुना ये हिंदुस्तान फतह करने जा रहे, तो वो हंसने लगा। उस बेचारा को क्या पता है, वो हंसने लगा। और जैसे ही गरीब नवाज के कानों तक ये आई कि वो हंस रहा है, तो गरीब नवाज ने फरमाया बेटा कुतुब उनसे कह दो कि हम हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं, फतह करने। तो शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि जाके कहो कि वापस आए, हमारे पास इतनी फौज है, इतने सिपाही है, इतने हथियार है, इतने सवारियां है, अल्लाह पर हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं, और इनके पास न हथियार है, न सवारी है, अल्लाह पर न फौज है, और एक मुसल्ला, एक तस्बीह, एक लोटा, एक लाठी लेकर के हिंदुस्तान जा रहा है फतह करने। वो हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। तो गरीब नवाज ने फरमाया बेटा कुतुब उनसे कह दो कि यही तो उनमें और मुझ में फर्क है, कि फर्क तो ये है कि वो शहाबुद्दीन है, शहाबुद्दीन, ये मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन। वो शहाबुद्दीन जो अपने फौज पर भरोसा करता है, अपने साजो सामान पर भरोसा करता है, अपने हथियारों पर भरोसा करके वह हिंदुस्तान पर फतह करने की गर्ज से आया है। लेकिन ये मोइनुद्दीन है तो हथियारों पर भरोसा नहीं करता, ये तलवारों पर भरोसा नहीं करता, ये फौज पर, ये सिपाही पर भरोसा नहीं करता। ये मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है, अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर, और जमाना ने देखा अल्लाह अकबर कि गरीब नवाज जब वहां से यहां, ये तो 7 महीने का अरसा लगा, यानी लाहौर से यहां, और आते दरमियान मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 90 लाख को इस अरसे के अंदर, 4 साल के अंदर आपने कलिमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। देखा फिर नतीजा क्या सामने आया। नतीजा ये हुआ कि आप अजमेर मुक़द्दस पहुंच गए। अजमेर मुक़द्दस पहुंचने के बाद बिल इख्तिसार अर्ज करूं, अजमेर मुक़द्दस पहुंच गए। पहुंचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम को कबूल करने लगे, दाखिल होने लगे। राय पथोरा की हुकूमत थी, उसकी फौज का एक आदमी कलिमा पढ़ करके मुसलमान हो गया था, कलिमा पढ़ करके मुसलमान हो गया था। तो एक दिन जब पता चला बादशाह को, राय पथोरा को, कि ये कलिमा पढ़ करके मुसलमान हो चुका है, तो उस पर जुल्म ढाया, बहुत जुल्म ढाया, मारा पीटा और कहा कि छोड़ दो, उस मजहब को छोड़ दो। लेकिन ये छोड़ने का नाम नहीं, ये ईमान की ये पहली सिफत है। मुसलमान की एक पहचान, ये एक सिफत ये है जिसको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक के शागिर्द इमाम बुखारी ने पहली हदीस, जो हदीस जिब्रील कहते हैं, किताबुल वही के अंदर बयान फरमाए कि मुसलमानों की एक सिफत यह भी है कि जो भी कलिमा पढ़ने से पहले वो कुछ भी कर ले, लेकिन चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, एक मर्तबा अगर वो कलिमा पढ़ ले तो अपनी जान देने को तैयार है, मगर कलिमा छोड़ने का नाम नहीं लेगा। ये उसकी सिफत है।
चुनांचे गरीब नवाज की दरबार में हाजिरी थी कि हुजूर बादशाह ने बहुत मारा पीटा, हालत ऐसी कर दी है, अब क्या करें। गरीब नवाज ने फरमाया कि जाओ, एक लेटर पे लिख दिया कि मेरी मुरीदीन पर जुल्म ना करें वरना अच्छा नहीं होगा। बादशाह तक जब ये बात पहुंची तो बादशाह को नागवार गुजरा कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और ये राय फतवा ये छोटा मोटा नहीं था, बल्कि अखंड भारत का ये सम्राट था, सम्राट। बड़े बड़े राजा महाराजा इनके पास जाते थे, जी हुजूरी करते थे, खैराज पेश किया करते थे। नागवार गुजरा, उसने कहा ऐसा करो, अपने सिपाहियों से कहा कि इन फकीरों को भगाया जाए यहां से, और ये धमकी दो अगर ना भागे तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात जब गरीब नवाज तक पहुंची तो गरीब नवाज भी अपने जलाल में आए, अपने जलाल में आए और अपने मुरीदीन को तसल्ली दी, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। यानी गरीब नवाज की बेअदबी की, गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किए, गरीब नवाज को तकलीफ हुई। फिर होता क्या है कि इसकी सल्तनत ही को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। फिर चलिए ऊपर, शहाबुद्दीन गौरी एक दिन ख्वाब में देखता है, ख्वाब देखता है। पहली मुलाकात तो आते वक्त थी, उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हुई। ना ही शहाबुद्दीन गौरी ने गरीब नवाज के बारे में कभी सुना था, ना ही पढ़ा था, ना ही देखा था। पहली मुलाकात थी जो बहस हो चुकी है। अलबत्ता वो ख्वाब देखता है कि कोई अल्लाह वाला आकर के कहता है, शहाबुद्दीन क्या कर रहे हो, चल उठ, उठ करके बैठ जा और मैं तुम्हें ये बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ, जाओ हिंदुस्तान और जाकर के वहां जंग करो, हिंदुस्तान पर हमला करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, रसूल कायनात तुम्हारे साथ है। आंखें खुली, बेदार हो गए, ख्वाब तो बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है। उसने सोचा अब हमला कर ही दिया जाए, हमला कर ही दिया जाए, और चंद फौजों को लेकर, लश्करों को लेकर के हमला किया, हमला किया। और हमला जब किया तो फतह मिल गई। जब फतह मिल गई तो फिर वहां से दिल्ली आए, दिल्ली पर हमला किया, वहां भी फतह मिल गई। हिंदुस्तान के अक्सर जगहों में उसने हमला किया और फतह मिली। अल्लाह पर फौजों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि जिसको बयां करना अल्लाह पर समझ से बाहर है। कसीर तादाद में उनके सिपाही हो गए। अब जब पलट करके जा रहे थे तो देखा कि अनासागजा अजमेर मुकद्दस के करीब जो एक पहाड़ है, वहां चंद लोग बैठे हुए हैं, चंद लोग बैठे हुए। तो सोचा कि ये कौन लोग हैं, जब किसी की तरफ तवज्जो नहीं देते, ये बैठ करके जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। करीब पहुंचे, अल्लाह पर तो शहाबुद्दीन गौरी खुद उतरे, और उतरने के बाद जब करीब पहुंचे तो देखा, किसको देखा, अल्लाह पर उसी शख्स को देखा जिसको उसने ख्वाब में देखा था, उसने ख्वाब में देखा था। और देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही है जो ख्वाब में आकर के बशारत दी। अल्लाह पर ये मोइनुद्दीन है, ये दीन के मददगार है। अल्लाह पर दौड़ते हुए कदमों में गिर जाते हैं और कहते कि हुजूर, इससे पहले जो मेरी मुलाकात हुई थी और आपको देख करके, आपके जुमले को सुन करके मैंने हंसा था, मैं माफी चाहता हूं। और माफी के तलबगार ये हुए कि हुजूर आप मुझे उस नबी का कलमा पढ़ा करके अपने मुरीदीन में शामिल कर लीजिए। मुरीद भी हुए और खलीफा भी बने गरीब नवाज के। ये शहाबुद्दीन गौरी खलीफा भी बने। अल्लाह अकबर। तो इस तरीके से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने खिदमत को अंजाम दिया, दीन के परचम को बुलंद किया है। इंशाअल्लाह फिर मैं आगे बयान करूंगा, टाइम चूंकि हो चुका है, इसलिए आप हजरात खड़े हो जाओ। और आखिरी एक बात सुन लें कि ये मोइनुद्दीन दीन के मददगार है, दीन के मददगार। हमें अफसोस नहीं लगता कि ये अल्लाह वाले किस तरीके से उस कलिमे को मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर के हिंदुस्तान के सरजमीन में ला करके हम तक पहुंचाया। अल्लाह की शनाख्त कराई, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त कराई, बताया हमें कि ये गलत है, ये सही है।
लेकिन उसके बावजूद हम एहसान फरामोश हैं। उस नबी का कलमा पढ़ते हुए भी ये उम्मत मुस्लिमा जानबूझ करके गलत काम करते हैं। कि गरीब नवाज की इंशाल्लाह मैं अगले तकरीर में बताऊंगा कि गरीब नवाज कुछ भी पढ़ते थे। ताज्जुब तो मुझे इस बात पर हुआ कि जितने भी जादूगर सारे जादूगरों से मुकाबला किया और आपका वजीफा यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इस जुमले का उन्होंने कितना एहतराम किया कि जब भी ज़बान अक़दस से निकलते वो फौरन उसका नतीजा सामने आ जाता। आज हमारा हाल क्या है? उससे भी बड़ा से बड़ा हम वजीफा तलाश करते हैं कि ऐसा वजीफा हो को उसको पढ़ते ही जो मेरा मकसद है वो मुझे हासिल हो जाए। पहले अपनी ज़बान को कंट्रोल करना होगा, उस पर एतमाद करना होगा, भरोसा करना होगा कि ये अल्लाह का कलाम है, रसूल कायनात का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। कभी भी फरमान ना बदला जाएगा, जमाना तो लाख बदलेगा मगर कौले रसूल और कौलुल्लाह बदला ना जाएगा। हमें उनके फरामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आजकल हमारे बच्चे देख रहे हैं कि पतंग उड़ाना कितना बुरा काम है और हमारे माँ बाप हमें हुक्म भी देते हैं, लो बेटा पैसा लेकर के पतंग उड़ाओ। ये खेल बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस जबान से हम गरीब नवाज का नारा लगाते हैं, जिस जबान से हम गरीब नवाज की तस्दीक करते हैं कि अल्लाह के वली है, आज कहां है उनका एहसान हम पर? हमारे बच्चे गलियों में दौड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाने गाते हैं, माँ बाप खुश होते हैं। कभी हमें टोकने की भी तौफीक नहीं होती कि बेटा यह गलत है, इस पर बैंड लगाओ ना गाओ, बल्कि जबान पर नाते मुस्तफा गाया करो। ये दीन आहिस्ता आहिस्ता हमसे छोड़ते जा रहा है। जो पक्के दीनदार थे, दीन वाले थे, दीन की पहचान ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो फलेगा, बढ़ेगा। आज हम कहां जा रहे हैं? उस नबी का कलमा पढ़ने के बाद भी हम दूसरे धर्मों के जो रसूमात है उन्हें हम इख्तियार कर रहे हैं, उन्हें हम इख्तियार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आया पटाखे फुटाने की बात, लोग हजारों के तादाद में पैसे खर्च करके पटाखे फुटाते हैं, खुश होते हैं सब लोग। ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को बाखबर करें, जो दूसरे धर्मों के जो रसूमात है उससे आप अपने बच्चों को आगाह करें, बाखबर करें कि ये जायज नहीं है। वरना फिर आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया है कि मेरे साहबियों, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगमूम थे। सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप मगमूम है, क्या बात है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे गुलामों, मुझे इस बात का डर नहीं है, इस बात का मुझे गम नहीं है कि मेरी उम्मत जो है कि शिर्क करेंगे, बल्कि गम तो इस बात का है कि मेरे कलमा पढ़ने वाले अल्लाह अकबर दुनियादार बन जाएंगे, दुनियादार बन जाएंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, नाम मेरे महबूबों का लेंगे, नाम मेरा लेंगे, अल्लाह अकबर मेरे पाक गुलामों का लेकर के दूसरे कामों पर वो गामजान होंगे। कभी तो जो है कि बाल इतने बड़े बड़े रखेंगे, लोगों के सामने बयान करेंगे कि हमने जुल्फे रखा है, अल-इयाज़ु बिल्लाह, लेकिन उसका नक्शा देखे कि पीछे टकला है, इधर भी टकला है, पश्चिम भी टकला है, और ऊपर वाला इतना बड़ा बाल है और कहता है कि हमने जुल्फे रखा है। और कभी कभी जो है कि नहीं खुशी का इजहार इस तरीके से करेंगे, कभी जो कि पटाखे फुटाएंगे, पटाखे बजाएंगे और आतिशबाजी करेंगे और नाचेंगे, धूमेंगे, अल्लाह अकबर, ऐसी अय्याशियां करेंगे। और इस चीज की निशानी ये है कि जब जो है कि मेरे उम्मत से दीन जब दूर हो जाएगा तो ऐसे ऐसे खुराफात रसूमात हमारी उम्मतों में, हमारे गुलामों के अंदर पाए जाएंगे। तो 1400 साल पहले जो आका ने पहले फरमा दिया, और आज हम अवसर हाजिर में अपने माथे की आंख से हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। लिहाजा जरूरी है आप अपने बच्चों को कंट्रोल में करें। आज अगर कंट्रोल ना कर सके, अगर बच्चा नाबालिग है तो फिर पकड़ आप ही की होगी, आपसे पूछा जाएगा। वैसे तो हिसाब हर एक चीज का होगा, आपने क्या समझ के रखा है?
5 वक्त की हमने नमाज पढ़ लिया, 1 महीने का रोजा हमने रख लिया कि तो जन्नत हमें मिल जाएगी? नहीं, हिसाब तब भी लिया जाएगा, तब भी लिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर अच्छा करोगे तब भी पूछा जाएगा, और अगर एक जर्रे के बराबर अगर तुम बुराई करोगे तब भी पुरशिश की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। चुनांचे अंबिया किराम को भी हिसाब लिया जाएगा, पता है? अंबिया किराम से यहां तक कि तमाम नबियों के जो सरदार है आमिना के लाल, उनसे भी पूछा जाएगा। और उनसे क्या पूछा जाएगा? उनसे यही पूछा जाएगा, ए मेरे महबूब, आप दुनिया में गए तो आपने क्या किया? इतना पूछा जाएगा। मेरे नबी फरमाएंगे, या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह परचम इस्लाम के मैंने तबलीग की, बस इतना पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा उस कलिमे के, लेकिन आपने एहतराम किया कि नहीं किया? तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्या ये जवाब हमारा होगा कि हमने कलिमा भी पढ़ा है, आतिशबाजी भी की है, हमने कलिमा भी पढ़ा है, अल्लाहु अकबर, इस जबान से, पाक जबान से हमने गाने भी गाए हैं? क्या हमारे पास ये जवाब होगा कि हमने जो है कि हिंदू के जो रसूमात है, जो उनके त्यौहारात है, उनके त्यौहार को हमने आबाद किया है? क्या ये जवाब होगा हमारे पास कि हमने पतंग उड़ाने के मौके पर हमने पतंग भी उड़ाया है, अपने बच्चों को जो है पैसा दे करके डोरी वगैरह भी खरीद करके दिया है, ये सारे इंतजाम किए हैं? क्या ये अब हमारे पास जवाब होगा? याद रखे, ये जवाब होगा कि क्या होगा? क्या आपके पास जवाब होगा? अल्लाह, वहां तो अंबिया किराम भी अल्लाह के जात को देख करके थरथराते हुए नजर आएंगे। वरना फिर आप किस खेत की मूली है? होश में आने की जरूरत है। अगर आपने कलिमा पढ़ा है, आपने कलिमा पढ़ा है तो उस कलिमा की लाद रखिए। जो रसूमात, जो खुराफात, जो रसूमात चल रहे हैं, अपने बच्चों को बाखबर करें, इससे दूर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के